एक साहब पूछते हैं कि जी मैं जॉब करता हूँ और मैं घर छुट्टी आया, छुट्टी खत्म हुई तो मैं अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयार हुआ। जिस दिन मैंने वापस जाना था उससे 2 दिन पहले मेरी बीवी को हैज आना शुरू हो गया। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करूं, हम अपनी बीवी से मुबाशरत करूं। आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मैं ये गलती कर बैठा। तो अब इसका कफारा क्या है? तो सबसे पहली बात तो मैंने उनको ये समझाई कि देखें, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को हराम करार दिया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222 को देखें तो वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया कि वयसअलूनका अनिल महीस कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीस फला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वो सवाल करते हैं हैज के बारे में, तो आप उनको बता दीजिए कि ये गंदगी है। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब भी ना जाओ, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो पाक ना हो जाए। हैज के दिनों में अपनी बीवियों से जुदा रहो। बीवियों से जुदा रहने से मुराद ये है, नाफ से लेके घुटनों तक उनसे कोई नफा नहीं उठा सकते, लेट भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, बाकी सारी जिंदगी के मामलात कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि नाफ से लेके घुटनों तक उनसे फायदा नहीं उठा सकते। वला तक़रबूहुन्ना से मुराद कि उनके करीब भी ना जाओ से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल उनके पास भी नहीं बैठना, लेटना भी नहीं, बल्कि हम बिस्तरी मुराद है। नाफ से लेके घुटनों तक नफा उठाना मुराद है, वो नहीं उठाया जाएगा। ये कुरान ने हराम करार दे दिया। मैंने उन साहब को ये भी बताया, इसके साथ साथ ये भी बताया, अब तुम जो गलती कर चुके हो इस पे अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करो और बतकल्लुफ तौबा इस्तिगफार करो। स्पेशली गुस्ल करके 2 नफल पढ़ के अल्लाह से रो रो के दुआ मांगो। या बीवी दोनों तौबा इस्तिगफार करें कि या अल्लाह, हमसे गलती हो गई है, इस हुक्म का पता नहीं था, या अपनी दिल की मर्जी को हमने पूरा कर दिया, तो हम इस पे आपसे माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला माफ कर दे। अब इस पे सदका क्या करना है, कफारा इसका कितने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने हैं वो भी बताता हूँ। कितने पैसे खर्च करने होते हैं, कितना कफारा अदा करना होता है वो भी उनको बताया। लेकिन उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैंने उनको सुनाया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। सिहासिता की किताब सुनन इब्न माजा में मौजूद है। फरमाया कि हुजूर ने हमें बताया कि जिसने हाइजा औरत के साथ हम बिस्तरी की, या उसकी दुबर के अंदर दुखूल किया, या किसी काहिन के पास उसने मेरे लाए हुए दीन, मेरे लाई हुई तालीमात का इनकार किया, कुफ्र किया। कितनी बड़ी वईद है इस बात पे। दूसरी हदीस जिससे हमें पता चलता है कि कितना कफारा अदा करना होता है, ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, और मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर का फरमान हमें पहुंचाते हैं कि जो शख्स हायसा औरत के साथ हम बिस्तरी करे वो 1 दीनार या आधा दीनार सदका करे। यानी 4 ग्राम सोना, 4 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोना सदका करे। मुस्तनद किताब रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 218 पे ये बात मौजूद है। बात समझाई गई कि असल तो तौबा इस्तिगफार है, लेकिन सदका भी कर दिया जाए तो और बेहतर है, क्योंकि सदका गुनाहों को मिटाता है, बलाओं को टालता है, मुसीबतों को जायल करता है। तो सदका कर देना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है। तो जदीद साइंस ने भी ये बात साबित कर दी कि जो शख्स हैज की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है उसे सोजाक की बीमारी लग जाती है, और उस औरत को बांझ पुन की बीमारी लग जाती है। इसलिए हमें इस्लाम को भी सामने रखना है और मेडिकल साइंस को भी सामने रखना है। दोनों को सामने रखते हुए इस अमल से अपने आप को बचाना है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मुफीद बातें आपको रोजाना शाम 7:15 पर सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।